हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। तो आप देख रहे हैं कि सामने एक जो है वो प्रथा का हम निर्वाह कर रहे हैं। तो ये हिमाचल का जो पारंपरिक एक व्रत होता है या पारंपरिक एक प्रथा है, जिसको बाट पूजन कहते हैं। तो पहाड़ी भाषा में बाट रास्ते को बोलते हैं। तो मतलब ये रास्ते का पूजन किया जा रहा है। ये विवाहित जो स्त्रियां हैं शादी के बाद इस व्रत को करती हैं ना। तो चलो, हमें अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन वैसे कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो यही बाट पूजन जो है वो की जाती है ना। तो आज मेरी पत्नी जो है वो ये पूजा कर रही है। इसकी विधि फिर कभी आपको किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बता देता हूँ मैं। ये जो ये ध्रुव ले रही है ना हाथ में, और ध्रुव के साथ जो है वो 12 दाने चने की दाल के और 12 दाने जो हैं वो चावलों के रखने पड़ते हैं ध्रुव के साथ। और जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, वैसे देखो ये ध्रुव रखनी है हाथ के ऊपर, और ये चने की दाल और चावल डाल लिए, थोड़े से फूल डाल लिए जिसको पुष्प बोलते हैं, और एक लोटा जल लिया। और इसका मंत्र होता है ना, वो मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसे करना है ये। तो वो मंत्र आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो इसका जो जैसे ये होता है 365 ध्रुव की जो गुच्छी बनानी पड़ती है, और 365 जगह ही 12 दाने चावल के और 12 दाने चने की दाल के। तो एक्चुअली ये होता ऐसे है कि 365 मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं ना। तो एक्चुअली ये ऐसे होता है कि एक साल में पूरा किया जाता है। जैसे खासकर कहते हैं कि खासकर जो लोहड़ी होती है ना, संक्रांत में माघी बोलते हैं जिसको, वहाँ से शुरू होकर और माघी में समाप्त किया जाता है ना। तो मतलब एक साल में ना, तो जैसे एक साल में जो महिलाएं करती हैं तो उनको हर रोज़ ना एक जो है वो ध्रुव और 12 दाने चावल और दाल के जो वो प्रत्येक दिन करने पड़ते हैं ना। तो उसमें क्या समय ज़्यादा लग जाता है एक साल। जैसे लास्ट दिन होगा तो उसका व्रत का जो उद्यापन किया जाएगा। लेकिन समय के अभाव के कारण या इतने लंबा जाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे एक ही दिन में 365 बनाए, और एक ही दिन में जो है वो 365 ध्रुव और 365 दाल और चावल के दाने, जैसे ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आप एक दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा वर्डन पड़ता है और मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप सोचो 365 बहुत होते हैं। तो ये कुछ होते हैं जैसे 3 महीने में ऐसे भी कर सकते हैं, 1 महीने में। मतलब मेन मुद्दा ये होता है कि 365 जो है वो दुबा की गुच्छी, और मतलब आसान भाषा में आपको बताऊं ना, तो 365 दुबा की गुच्छी, 365 चावल और दाल के दाने। सॉरी, मेरी कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। दाल और चावल के दाने, तो 365 गुच्छी, और ये मतलब और 365 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसा ध्रुव जो है रखनी पड़ती है। नीचे जो है वो गाय के गोबर का जो है वो चौंका बनाना पड़ता है। तो ऐसे ये व्रत का पूजन किया जाता है। हमारे हिमाचल में ये पूजा जाता है। हिमाचल में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा प्रथा है, कईयों में कम है। जैसे हमारे में भी इसमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी इसकी प्रथा इतनी ज़्यादा नहीं थी लोकलाइज में। लेकिन फिर पता किया तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि सबसे पहले जो विवाहित स्त्री है ना बाट पूजन करती है, उसके बाद ही कोई भी व्रत का जो है वो आप उद्यापन कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ये आज मेरी धर्म पत्नी जी लगे हुए हैं, रात को उनकी टांगें दबानी पड़ेंगी क्योंकि थक जाएंगी बेचारी ना। क्या करें ना, क्या करना है ना, बेचारी कमज़ोर तो है, देखो है ना, बड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है बेचारी ना। जब आई थी ना तो बहुत मोटी होती थी ना। मेरे को सास ताने मारते कि बेटा तूने मेरी लड़की पतली कर दी। तो मेरे का कसूर है भाई साहब, अभी आप बताओ ना। और साथ में
इसकी भाभी बैठी हुई है, भाभी पूरा सहयोग कर रही है इसके साथ, बेचारी के साथ। और पंजाबी में बोलते हैं ननद भरजाई लगे हुए हैं पूरे ज़ोर शोर से, भूखे प्यासे। चलो मेरी धर्म पत्नी का तो चलो अपना काम, ये भी बेचारी सुबह की लगी हुई है, उठ गई थी 4 बजे बेचारी, ये भी लगी हुई है भूखी प्यासी ना। तो ये भाई साहब ऐसे होती है ये बाट पूजन। तो तो आज बाट पूजन किया जा रहा है, तो देखो लगे हुए हैं सभी। तो मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि शाम तक हो जाए, क्योंकि 365 भाई साहब बहुत होते हैं ना। आप सोचो कि 365 कॉपी पे लिखने में तो भी कितना समय लगेगा, 365 तक गिनती। तो ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।